वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्डमहाकाय। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती हैं। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अकरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नमस्कार, दिनेश कुमार माली, कक्षा एकादशी, विषय गणित। आज जो हम अध्ययन करने वाले एक नया अध्याय है गणितीय आगमन सिद्धांत, प्रिंसिपल मैथमेटिकल्स इंडिक्शंस। तो क्या होता है देखिए, उसको समझने के लिए हम कुछ पहले उदाहरण कर रहे हैं। इन प्रश्नों को समझेंगे तो आपको गणितीय आगमन सिद्धांत के बारे में कुछ जानकारी अच्छी तरह से हो जाएगी। देखिए, एक हमारे सामने कथन लिखा हुआ है, P फॉर इस प्रकार है, n+3 का मान 2n+3 से छोटा है तो P4 का मान ज्ञात कीजिए। ये P4 एक कथन को नाम दिया गया है, उसके अंदर 4 होने पर उसकी क्या वैल्यू होगी, उसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। देखिए, जो प्रश्न में लिखा हुआ है, चूंकि Pn स्टेटमेंट जो दिया हुआ है इस प्रकार से है, n+3 < 2n+3। तो हमको P4 ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, जहां n लिखा हुआ है n की वैल्यू आपको 4 रखनी होगी। n बराबर 4 रखने पर क्या वैल्यू बनेगी वो लिखना है। n का मान 4 रखने पर तो P4 = 4+3 छोटा है 2 घात में जो लिखा हुआ है उसके अंदर भी, तो P4 = 7 हो जाएगा, < 2 की घात 7। ये P4 की वैल्यू है, ये हम समझ लिए। आइए कुछ और हम उदाहरण देखते हैं। गणितीय आगमन सिद्धांत एक तरह की विधि है, उसको समझने के लिए कुछ हम उदाहरण कर रहे हैं। एक हमारे सामने प्रश्न इस तरह से है, Pn इस प्रकार है कि 1 की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात 2 प्लस ... ये जो दी हुई है विषम संख्या है और विषम संख्याओं का वर्ग है। अंत में इसका अगर n पद बोले तो 2n-1/2², ठीक है, n 2n-1 और 2n+1 अपॉन में जो लिखा हुआ है वो है 3। तो P4 का मान ज्ञात कीजिए। P4 का मान ज्ञात कीजिए। अभी जो हमने इससे पहले एक उदाहरण किया था उसके अंदर असमीका का प्रयोग किया था। असमीका का चिन्ह, इस तरह के असमीका के चिन्ह होते हैं, ये लेस देन इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ये असमीका के चिन्ह है। तो असमीका का चिन्ह प्रयोग करके हमने P4 की वैल्यू ज्ञात की थी। अभी हमारे सामने एक इक्वेशन के रूप में है, तो P4 का मान ज्ञात करना है। तो सत्यता की जांच भी करनी, मान ज्ञात करें वह सत्यता की जांच कि क्या ये P4 का मान सही है या नहीं। तो हम इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को प्रयोग करके हम इसको हल करने वाले हैं। तो देखिए, यहां पर जो दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर एक अनुक्रम दिया हुआ है जो कि विषम संख्याओं के पद को आगे बढ़ते हुए दे रहा है, उसका योगफल ज्ञात करना है। तो विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला टाइप फॉर्मूला इधर बन गया है, n ब्रैकेट में 2n-1 ब्रैकेट में 2n+1 और अपॉन में 3 है। तो ये एक फॉर्मूला हम डायरेक्ट विषम संख्याओं का जितने पद का योगफल ज्ञात करना वर्ग का ज्ञात कर सकते हैं। विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करने के लिए एक सूत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो क्या ये सही है या गलत, इसकी हम पहचान करेंगे। तो ये बोल रहा है कि 4 पदों तक विषम संख्या जो आएगी उनके वर्गों का योग। तो हम एक बार डायरेक्ट हम इसको हल करते हैं। 4 पदों तक विषम संख्या के
वर्गों का योगफल, तो मैं 4 पद ले रहा हूं इसके अंदर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और उसके बाद 7 का स्क्वायर। 1, 3 का स्क्वायर 9, 25 और 49। इन सबको हमको जोड़ना है। 9 और 1 10 हो गए, 10 और 25 हो गए 35। 35 हम इसमें प्लस करके देख लीजिए कितने हो जाएंगे, 84। ये हमने जो प्लस किए हैं ये 4 पदों का विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल है। तो अगर हम इस सूत्र से हल करेंगे तो ये भी P4 ही आएगा और इस सत्यता की जांच भी हो जाएगी। तो सूत्र के मुताबिक, सूत्र के अनुसार P4, ये जो सूत्र है उस सूत्र के मुताबिक, तो पहले Pn का सूत्र मैं लिख ही देता हूं। Pn = n ब्रैकेट में 2n - 1 फिर ब्रैकेट में 2n + 1 अपॉन 3। तो n की जगह मैं 4 रख रहा हूं, ये 4 रख दिया। 2 × 4 - 1 फिर दूसरे ब्रैकेट में 2 × 4 + 1 और अपॉन में 3। 4 ब्रैकेट को हल कर रहा हूं मैं, पहले गुणा करके फिर माइनस करना होगा, दूसरे ब्रैकेट में भी गुणा करके फिर +1 करना होगा और अपॉन में कितना है 3। 4 8 में से 1 घटाएंगे 7, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 और अपॉन में कितना है 3। अभी गुणनखंड में हो गया तो 3 से ये 3 कैंसिल हो सकता है। तो 4 × 7 × 3, 4 को 7 से गुणा करेंगे 28, 28 को 3 से गुणा करेंगे 84। तो जो यहां पर एक सूत्र बना हुआ है वो सूत्र बिल्कुल सत्य है। क्या सत्य है? ये जो फॉर्मूला है विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करने के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो हमने इसको सत्य साबित भी कर लिया। 84 और 84, तो इस सत्यता की जांच भी हो गई और सत्य है। आइए कुछ और हम गणितीय आगमन सिद्धांत को समझने के लिए उदाहरण समझेंगे, जिससे ये क्या सिद्धांत है वो समझ में आएगा। तो एक प्रश्न हमारे सामने पुनः इस तरह से है। एक अनुक्रम फिर हमारे सामने दिया हुआ 1.4.7 प्लस 2.5.8 प्लस 3.6.9 प्लस डॉट 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 का nवा पद ज्ञात करो। तो हमारे सामने एक श्रेणी दी हुई है अनुक्रम के रूप में, इसको हम अनुक्रम बोल सकते हैं। तो इस अनुक्रम के अंदर आप देख रहे हैं तो प्रत्येक बार ये जो पद परिवर्तन होते हुए आगे बढ़ रहा है। प्लस करना है सबको, ठीक है ना। तो यहां पर जो ये बना हुआ है उसके बीच में डॉट का मतलब गुणे का निशान है। 3 संख्याओं के गुणनफल से ये श्रेणी एक आगे बढ़ रही है। इन अनुक्रम के अंदर जो प्रथम पद में आप देखते हैं तो 1 2 3 यानी प्राकृत संख्या चल रही है। दूसरे पद में देख रहे हैं तो 4 5 6 ये भी प्राकृत संख्या ही है, 4 से शुरू हो रही है। तीसरे पद में देखते हैं तो 7 8 9 तो ये भी प्राकृत संख्या ही है। तो इन 3 प्राकृत संख्याओं से बनकर ये एक आगे श्रेणी बन रही है। तो आपको बोल दें कि इसका nवा पद, कोई एक ऐसा पद फॉर्मूला बना दीजिए जिससे हम कोई भी दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इसको फॉर्मूला बनाने के लिए हम यहां पर 3 पदों में श्रेणी चल रही है। तो nवा पद के लिए हम यहां पर इस 3 श्रेणी का निर्माण वापिस करेंगे। nवा पद के लिए तो पहली जो श्रेणी बनेगी वो 1 + 2 + 3 प्रथम पदों से लेनी है। ठीक है, फिर डॉट बना देंगे बीच में या अंकों का निशान समझ सकते हैं। दूसरी श्रेणी के लिए दूसरे पद लेने हैं 4 + 5 + 6 + डॉट 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 डॉट, ये दूसरी श्रेणी बनेगी। तीसरी श्रेणी के निर्माण के लिए आप तीसरे पद को ले लीजिए 7 + 8 + 9 + डॉट डॉट डॉट। यहां पर आप देख रहे हैं तो ये प्रत्येक जो पद है वो एक समांतर श्रेणी के रूप में दिख रही है। प्रत्येक श्रेणी
समांतर श्रेणी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस AP शॉर्टकट में इसको बोल सकते हैं, तो इस रूप में है। तो हम समांतर श्रेणी से इनका प्रत्येक का nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो n मानते हुए इस पर प्रत्येक में n पद हैं, तो n मानते हुए उसका an का फॉर्मूला यूज में लेना है। तो an = a प्लस n माइनस 1 इंटू d, जो कि a प्रथम पद कहलाएगा, n nवां पद है, d सार्वंतर है। दो कंटिन्यू पदों में से घटाकर देख लेंगे। तो यहां पर देखेंगे तो पहले वाले में ये फॉर्मूला यूज ले रहा हूं। प्रथम पद 1 n है, d 2 माइनस 1 3 माइनस 2 1 बना। दूसरी वाली श्रेणी के अंदर प्रथम पद 4 n पद n मानते हुए हम हल करेंगे, और d इसके अंदर भी प्रत्येक में 1 का अंतर है, तो ये 1 लिख दिया। तीसरी श्रेणी के अंदर बात करेंगे, प्रथम पद 7 n माइनस 1 इंटू d कितना है, तो इसमें भी वापस d 1 ही है। तो इस तरह से हम nवां पद ज्ञात करने के लिए कार्य चल रहा है। इसको सरल करते हैं हम, तो 1 प्लस n माइनस 1, 1 से मल्टीप्लाई करना, इसलिए यही रहेगा 4 प्लस n माइनस 1। अंतिम वाले में देखेंगे तो 7 प्लस n माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो n रह गया। 4 में से 1 कम हो जाएगा, तो यहां पर n प्लस 3 हो जाएगा। फिर तीसरे में 7 में से 1 कम करेंगे तो n प्लस 6 हो जाएगा। तो ये tn या an पद बोला जा सकता है इस अनुक्रम के लिए। तो इसको प्रयोग करके हम इसका कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपको बोल रहे हैं किसका तीसरा पद, तो हम इससे देखेंगे तीसरा का मतलब n का मान 3, तो 3 डॉट 3 और 3 6 हो जाएगा, और 3 और 6 9 हो जाएगा, तो ये पद हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका एक जो अनुक्रम चल रहा है उसका nवां पद हमने ज्ञात किया। ठीक है, आइए एक और उदाहरण समझते हैं, और अनुक्रम लेकर इस तरह से एक nवां पद ज्ञात करने का एक प्रश्न समझेंगे, जिससे हमको गणितीय आगमन सिद्धांत समझने में आसानी हो जाएगी। किस तरह से गणितीय आगमन सिद्धांत कार्य करता है। एक हमारे सामने है 1, दूसरा जो पद है अनुक्रम में 1 प्लस 3, तीसरा जो पद है अनुक्रम में 1 प्लस 3 प्लस 5 डॉट 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 का nवां पद ज्ञात कीजिए। अभी जो हमने एक प्रश्न किया था अनुक्रम का, तो उसके अंदर 3 श्रेणी थी, तो उसमें पद के संख्या के जो 3 श्रेणी थी वो 3 श्रेणी में चल रहा था। उसमें अंक बढ़ नहीं रहे थे, श्रेणी के मान के अंदर 3 पद ही चल रहे थे। अभी जो यहाँ पर अनुक्रम दिया हुआ है उसके अंदर प्रथम पद में 1 ही पद है, दूसरा जो पद बढ़ा आगे जोड़ में तो उसके अंदर 1 पद बढ़ गया, तीसरा जब आगे एक और पद बढ़ा तो इसमें 3 पद हो गए। तो इस तरह से प्रत्येक बार जब नया पद बनेगा, चौथा पद में फिर 4 पद होंगे, पांचवें पद में फिर 6 पद होंगे, इस तरह से ये बढ़ते हुए एक श्रेणी बने। तो इसका nवां मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के जब प्रश्न होंगे, इस तरह के जब अनुक्रम होंगे, तो उसके अंदर nवां पद एक व्यापक श्रेणी का ही रूप होगा, जो यहाँ पर संख्या दी हुई है, अवयव दिए हुए हैं उस पर आधारित। तो इस अनुक्रम में nवां जो पद कहलाएगा, वो nवां पद यहाँ पर कौन कौन सी श्रेणी का जो एक पद बढ़ रहा है वही इसका nवां पद कहलाएगा। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट, ठीक है ना, प्लस n पदों तक। ये जो मानते हैं कि n पदों तक है, तो ये जो बनेगा यही इसका nवां पद कहलाएगा। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं, तो ये एक कैसी श्रेणी है, विषम संख्या की श्रेणी है। ठीक है ना, तो विषम संख्या की श्रेणी के लिए इसको हल करेंगे, तो विषम संख्या के जो पद होते हैं उसको समांतर श्रेणी मान के ही हल कर देते हैं। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले से इसको हल कर रहा हूं मैं। प्रथम पद 1 n ही है, माइनस 1 इंटू डी, प्रत्येक पद में 2 का अंतर है, तो a प्लस 2n माइनस 1 इंटू 2, n ही रहेगा, 1 प्लस n माइनस 1 1 इंटू डी, तो 1 प्लस 2 का गुणा कर लेते हैं, तो 2n माइनस 2, ब्रैकेट हटा रहा हूं, 1 प्लस 2n माइनस 2, तो यहां पर ये 2 से ये कम हो जाएगा, तो 2n माइनस 1, तो 2n माइनस 1 इसका अंतिम पद जब होगा, तो इसकी जो श्रेणी बनेगी, nवां जो पद होगा
ये केवल एनवा पद 2n-1 नहीं है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 2n-1, यही इसका एनवा पद कहलाएगा। ये एनवा पद का एक रूप बनेगा। तो इस तरह से ये इसका जो अंतिम पद जो बनेगा, प्रत्येक में एक एक पद बढ़ेगा, तो अंत में एक वो पूरी श्रेणी ही उसका एनवा पद कहलाएगा, जो कि विषम संख्या के अंदर चल रही है। समझ कर लिखिए और अभ्यास कीजिए। हम इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट। धन्यवाद।